इंस्पेक्टर की। अब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज हम लोग देख लेते हैं। तो तकरीबन हमारे पास कितनी आ जाती हैं, ये टोटल 8 ड्यूटीज आ जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो इंस्पेक्टर होता है वो कोई भी जो भी उसको एरिया असाइंड होता है ना, वहाँ पर जो फार्मेसीज होंगे और जो मेडिकल स्टोर होंगे उनको हर 3 महीने में एक दफ़ा इंस्पेक्ट जरूर करेगा और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है, फिर अपने आप को ये श्योर करवाएगा कि ये जो प्रीमिसेस मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पर सारी जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द जो आपके कंडीशन है, लाइसेंस की जो कंडीशन है वो सारी सेटिस्फाइड हो रही हैं, सारी फुलफिल्ड हो रही हैं। ठीक है, और अगर उसको कोई कॉन्ट्रावेंशन नजर आती है तो फिर वो क्या करेगा, किसी भी ड्रग में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, बेशक उसको किसी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में उसकी असाइनमेंट उसको असाइन किया गया है, वहां पर वो चेक कर रहा है कोई मैन्युफैक्चरिंग में उसको मसला लगता है, या रिटेल सेटअप का कोई भी ड्रग स्टॉक हुआ है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा जो है कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे कोई ड्रग ऐसा स्टॉक हुआ है जो कि कॉन्ट्रावेंशन पे जा रहा है ड्रग एक्ट 1976 की, तो वो सैंपल लेगा। लेकिन सैंपल लेने से पहले वो क्या करेगा कि सबसे पहले इंटीमेट करेगा, जो भी रिटेलर होगा या फिर मैन्युफैक्चरर होगा वो इंटीमेट करेगा। अब इंटीमेट करेगा यानी इन्फॉर्म करेगा कि मैं सैंपल लेने जा रहा हूँ। अब वो जो जिस पेपर पर वो इन्फॉर्म करेगा ना वो फॉर्म 4 होगा, और जिस पेपर को वो देगा कि हाँ मैं ये सैंपल, फिर वो सैंपल ले लेता है। ठीक है, फिर अब वो सैंपल लेने के बाद वो उसको जो रसीद है ना कि डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर या फिर मैन्युफैक्चरर के पास क्या सबूत होगा, या उसको कैसे पता चलेगा कि ये सैंपल जो है वो हमारे मतलब ऑफिशियली, अगर एक तो वो विजुअली तो वो देख ही रहा है, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू उसके पास क्या प्रूफ होगा कि यहाँ से सैंपल गया है, उसको फॉर्म 5 पे जो है वो रसीद देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म 4 हो गया, ये फॉर्म 5 होगा। फॉर्म 4 पे वो इंटीमेट कर रहा है, उसको बता रहा है, और फॉर्म 5 पे जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे पेमेंट करने के बाद उसको जो पेमेंट करने वाला पर्सन होता है उसको एक रसीद दी जाती है, इसी तरह से जो है ये एक रसीद होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, कोई भी कंप्लेन अगर ड्रग इंस्पेक्टर को की जाती है तो वो इन्वेस्टिगेट भी करेगा। फिर प्रोसिक्यूशन, अगर डीक्यूसीबी या पीक्यूसीबी कोई भी काम कहता है इंस्पेक्टर को कि इस पे फर्दर प्रोसिक्यूशन का जो है वो प्रोसेस किया जाए, तो वो भी करेगा। फिर इसके अलावा जो है जो भी मेंटेन करेगा रिकॉर्ड ऑफ हिज वर्किंग एंड सबमिट मंथली रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो फॉर्म 1 पे जो है ये जो है वो देगा फॉर्म, अभी हम फॉर्म 4 और फॉर्म 5 देख रहे हैं ना, तो फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 क्या थे, दोबारा से रिकॉल कर देते हैं। फॉर्म 1 पे जो है इंस्पेक्टर देता है अपना मंथली रिपोर्ट, फॉर्म 2 पे गवर्नमेंट एनालिस्ट देता है, फॉर्म 3 पे जो है किसी भी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर को कहा जाता है कि आपने कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी जो है आर्टिकल को आपने डिस्पोज ऑफ नहीं करना। ठीक है, फॉर्म 4 पे जो है वो अब क्या है कि वो इंटीमेट कर रहा है सैंपल के वो मैं लेने लगा हूँ, सैंपल किसी भी इंस्पेक्टर इंटीमेट कर रहा है। फॉर्म 5 पे जो है वो रसीद दे रहा है कि मैंने सैंपल ले लिए हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका नेक्स्ट जो वर्किंग है 7 पॉइंट जो है वो इसका फंक्शन क्या होगा ड्यूटीज का इंस्पेक्टर की, वो मैन्युफैक्चरर या कोई भी सेल ऑफ द ड्रग जो कोई कॉन्ट्रावेंशन में जा रही है वो उसको रुकवाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो इसकी 8th यहाँ पर 7 लिखा है, 8 पॉइंट जो होगा इसका वो क्या होगा, कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी ऐसा प्लेस जो पे लाइसेंस्ड है अंडर द एक्ट, यानी ड्रग एक्ट 1976 के अंडर जो है वो लाइसेंस्ड हुआ है एक्ट, वो थोड़ी जगह वो लाइसेंस्ड है उसको जो है वो इंस्पेक्ट करेगा। और कोई भी जो है अगर उसकी किसी ने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो उसको रिन्यूअल के लिए भी वो, जैसे अगर आप लोगों ने कोई भी प्रीमिसेस को लाइसेंस को अगर आपने इशू करवाना हो या फिर आपने जो है ना रिन्यू करवाना हो अपने लाइसेंस को, तो वो उससे पहले एक इंस्पेक्शन होती है। ठीक है, अगर आपने फार्मेसी बना रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बना रहे हैं या हम भी मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस बनाने लगे हैं, तो उससे पहले उस लाइसेंस से पहले उसको लाइसेंस इशू करने से पहले एक इंस्पेक्शन होती है कि इसको इस जगह को लाइसेंस इशू किया जाए या ना किया जाए। तो वो जो जगह को इंस्पेक्ट करना है ना वो भी ड्रग इंस्पेक्टर का काम है। ठीक है, यानी समझ आ गया ना आपको। अच्छा, जो फॉर्म 4 और फॉर्म 5 जो है यानी कि ये काम किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, किस पावर्स के तहत कर रहा है, वो पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 ऑफ ड्रग एक्ट 1976। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना कि किन एक्ट के तहत जो है किस सेक्शन के तहत ये इंस्पेक्टर काम कर रहा है, क्योंकि ये अपॉइंट भी सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग हुआ ड्रग एक्ट 1976 जो कि इंस्पेक्टर। और फॉर्म जो सेक्शन 18 है वो क्या है हमारे पास, पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट सेक्शन 17 पे होती है। ठीक है, जो कि ड्रग एक्ट 1976 का है। और जो हमारे पास ये काम जो कर रहा है, जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग कर रहा है, जो कि सेक्शन 18 है। और ये जो फॉर्म ले रहा है ये हमारे पास सबसेक्शन 1 है। ठीक है ना, फॉर्म वगैरह दे रहा है, जो भी काम कर रहा है सबसेक्शन 1 में आता है। जो जिन्होंने पढ़ा हुआ है ड्रग एक्ट 1976 उनको ईजिली वो कोरिलेट कर सकते हैं इसके साथ। नाउ कम्स टू वर्ड द सेक्शन हमारे पास 8 आ जाता है ऑफ द पंजाब ड्रग रूल्स 2007 का। अच्छा, उससे पहले जो है वो उसका एक और काम है इंस्पेक्टर का कि वो जब आपके उसने यहाँ से सैंपल उठाया ना, किसी रिटेलर से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर से उसने सैंपल पहले उसने इंटीमेट किया, फिर उसने सैंपल लिया। अब सैंपल उसने भिजवाना है ड्रग गवर्नमेंट एनालिस्ट को किस पे, फॉर्म 6 पे। ठीक है ना, अब ये जो मैंने अभी लिख दिया है पार्ट, ये रूल 10 है हमारे पास। ठीक है, ये 8, 9 है, ये 10 रूल है, लेकिन क्योंकि ये इंस्पेक्टर जो है वो भेज रहा है तो इसको मैंने इसी में जो है ना वो कवर कर दिया है। उसके